हाँ, तो आज जो टॉपिक हमारे पास है ये है कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी, राइट। सबसे पहले यूटिलिटी जो टर्म है इसके बारे में हम लोग समझेंगे, है ना। ये बेसिकली सीबीएसई के 11th क्लास इकोनॉमिक्स के लिए इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ जैक बोर्ड के जो 12th है उन दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यूटिलिटी जो है ये किसका पार्ट है? पार्ट है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का, मतलब कोई भी कंज्यूमर कब इक्विलिब्रियम में आता है, ठीक है, उसका टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी। क्लियर। अब सबसे पहला सवाल यहाँ पे मेरा ये आता है कि भाई कंज्यूमर कौन है? सबसे पहला क्वेश्चन तो इसमें यही रहेगा ना, हु इज कंज्यूमर। कंज्यूमर जो है वो कौन है? देखिए, कंज्यूमर की बात अगर किया जाए तो ये वो इकोनॉमिक एजेंट है ना, जो गुड्स एंड सर्विसेज का यूज करता है फॉर दी सेल्फ सेटिस्फैक्शन, ठीक है, अपना नीड को फुलफिल करने के लिए। जब कोई पर्सन गुड्स एंड सर्विसेज को यूज में लाता है तो उसे क्या बोलते हैं? कंज्यूमर, ठीक है। जैसे मुझे बरसात में अक्सर भीग जा रहे हैं, ठीक है, तो मैं रेनकोट परचेज करता हूँ, उसे यूज में ला रहा हूँ ना, ठीक है, तो मैं कंज्यूमर हो गया। कैसे? मैं बरसात से बचने के लिए क्या किया, मैं जो है रेनकोट को परचेज किया, रेनकोट गुड्स है ना, उसको हम यूज में ला रहे हैं, तो मैं एक कंज्यूमर हूँ, है ना। तो जब भी कंज्यूमर का मीनिंग पूछा जाए तो आपको क्या कहना है? एक इकोनॉमिक एजेंट, है ना, हु यूजेस गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सेल्फ सेटिस्फैक्शन, राइट। कोई दिक्कत नहीं कंज्यूमर का मीनिंग में। चलिए, अब है ये जो कंज्यूमर है, मैं क्या बोला, चैप्टर का नाम है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ठीक है। कंज्यूमर जो है वो इक्विलिब्रियम में कब आएगा? देखिए, सिंपल सी बात है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मीनिंग होता है कंज्यूमर का ऐसा पोजीशन जहां से कंज्यूमर हटना नहीं चाहेगा। तो कौन सा ऐसा पोजीशन हो जहां से कंज्यूमर हटेगा नहीं? तो सिंपल सा इसका आंसर है कि जिस पॉइंट पर विद द अवेलेबल रिसोर्सेज कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रहा हो, उस पॉइंट से कंज्यूमर कभी हटना नहीं ना चाहेगा। तो वो पॉइंट क्या कहलाएगा? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का पॉइंट, ठीक है। ध्यान रखिएगा, द पॉइंट वेयर कंज्यूमर गेट्स मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन विथ हिज गिवन रिसोर्सेज, या जो अवेलेबल उसके पास रिसोर्सेज हैं, ठीक है, उससे जिस पर उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलता है, उसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, राइट। तो अब ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का ही चैप्टर है, तो उसी के बारे में पूरा एक्सप्लेनेशन होगा कि ये कंज्यूमर कैसे इक्विलिब्रियम में पहुंचेगा, अर्थात मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन उसे कैसे मिलेगा। इसी चीज के बारे में समझना है इस पूरे चैप्टर में, ठीक है। तो सवाल ये आता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे कैसे पहुंचे? तो इसका दो एक्सप्लेनेशन है। कितना एक्सप्लेनेशन है? 2 प्रकार के। कौन कौन से हैं भाई? एक है कार्डिनल अप्रोच। क्या है? कार्डिनल अप्रोच, राइट, जिसको हम लोग यूटिलिटी एनालिसिस भी बोलते हैं। और एक है हमारा ऑर्डिनल अप्रोच। क्या है? ऑर्डिनल अप्रोच, राइट। कार्डिनल अप्रोच का ये जो कॉन्सेप्ट है, कार्डिनल अप्रोच, मैं ब्रीफली यहाँ समझा दे रहा हूँ, ठीक है। कार्डिनल अप्रोच का मतलब होता है जब हम लोग सेटिस्फैक्शन को नंबर में मेजर कर सकें। किसे मेजर कर सकें? नंबर में, 1 2 3 4, ऐसा अगर हम लोग नंबर में मेजर करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग? कार्डिनल अप्रोच, राइट। ये कॉन्सेप्ट दिया गया प्रोफेसर मार्शल के द्वारा। किसने दिया है कॉन्सेप्ट? ये प्रोफेसर मार्शल ने दिया है, ठीक है। वहीं ऑर्डिनल अप्रोच कहता है जब हम लोग अपने सेटिस्फैक्शन अर्थात यूटिलिटी को नंबर में मेजर नहीं कर सकते हैं, ठीक है, जब रैंक वाइज अरेंज करते हैं, ऑर्डर बताते हैं, ठीक है, तो वो कहलाता है ऑर्डिनल अप्रोच, राइट। देखिए, सेटिस्फैक्शन अर्थात यूटिलिटी, है ना, आप नंबर में मेजर कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, वो सेकेंडरी थिंग है ना। यहाँ पे कार्डिनल अप्रोच में ये मान के चला जाएगा कि यूटिलिटी इज मेजरेबल इन द टर्म ऑफ नंबर। जो यूटिलिटी होगा, मतलब सेटिस्फैक्शन जो होगा, उसको नंबर में मेजर कर सकते हैं, ठीक है। और ऑर्डिनल अप्रोच क्या कहेगा? ऑर्डिनल अप्रोच जे.आर. हिग्स एंड आर.जी.डी. एलन के द्वारा दिया गया है, जिनका कहना सिंपल है कि यूटिलिटी जो होता है ना, वो लोगों का इमोशंस है, ठीक है। लोग जो है साइकोलॉजिकल फेनोमेना है, ठीक है, और साइकोलॉजिकल फेनोमेना कैन नॉट बी मेजर्ड इन द टर्म ऑफ नंबर। इसको हम लोग क्या करें? कंपेयर करेंगे। क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे, या फिर रैंक वाइज ऑर्डर में रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। ये यूटिलिटी को मेजरेबल मानता है, ये मेजरेबल नहीं मानता है, ठीक है। ये कहता है नंबर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मतलब 1 2 3
ये कहता नंबर में नहीं, हम लोग रैंक देंगे, फर्स्ट रैंक, सेकेंड रैंक, ठीक है, थर्ड रैंक, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। जैसे अब सवाल ये है कि कार्डिनल अप्रोच में क्या कहा गया, यूटिलिटी इज मेजरेबल, है ना। तो सबसे पहली बात है कि हमें कंसेप्ट और यूटिलिटी समझना पड़ेगा कि यूटिलिटी भाई होता क्या है। क्लियर, तो देखते हैं यूटिलिटी का कंसेप्ट, है ना। यहाँ तक मुझे उम्मीद है समझ में आया होगा। ये पूरा इंट्रोडक्शन था इस चैप्टर का, जिसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे वो समझे, राइट। अब देखिए हम लोग देखते हैं यूटिलिटी मतलब कार्डिनल अप्रोच, जिसमें यूटिलिटी मेजरेबल माना गया है। ठीक है, तो सबसे पहला यूटिलिटी की बात करें तो यूटिलिटी का मतलब कहता क्या है, वांट सेटिस्फाइंग पावर, वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ गुड्स, मतलब गुड्स और सर्विस, है ना। कहता है ऐसा कोई भी गुड्स जो आपके वांट को सेटिस्फाई कर सके, उसे हम लोग कहते हैं यूटिलिटी। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको भूख लगा है, आपको बहुत कस के भूख लगा है, हम आपको क्या किए, एक कपड़ा गिफ्ट कर दिए, तो क्या आपका भूख मिट जाएगा? बिल्कुल नहीं मिटेगा। ठीक है, तो क्या कहेंगे, कपड़े में यूटिलिटी नहीं है। आपको भूख लगा तो आपको क्या चाहिए, ऑब्वियस सी बात है, आपको भोजन चाहिए। ठीक है, तो भोजन में क्या है, यूटिलिटी है, राइट। तो यूटिलिटी क्या होगा, जो आपके वांट को, आपके नीड को सेटिस्फाई कर सकता हो, उसमें क्या होता है, यूटिलिटी होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, भूख लगा है तो भोजन में कैपेसिटी है कि आपका भूख मिटा सकता है, तो भोजन में यूटिलिटी है। ठीक है, कोई दिक्कत, ये बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट था, है ना। अब यूटिलिटी के बारे में कुछ कैरेक्टरिस्टिक है, वो कैरेक्टरिस्टिक क्या है भाई, यूटिलिटी के बारे में कहा जाता है ये साइकोलॉजिकल फेनोमेना है। क्या है, साइकोलॉजिकल फेनोमेना है। मतलब देखो किसी चीज़ में सेटिस्फैक्शन है या नहीं है, ये हमारे मन का ही उपज होता है ना, साइकोलॉजिकली हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे हम लोग क्या मान के चलेंगे कि उस साइकोलॉजी को नंबर में मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो यूटिलिटी का पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये साइकोलॉजिकल फेनोमेना है, राइट। दूसरा क्या है, यूटिलिटी जो होता है वो सब्जेक्टिव होता है। क्या होता है, सब्जेक्टिव होता है। यूटिलिटी इज सब्जेक्टिव, इसका मीनिंग क्या है, इसका मतलब पर्सन टू पर्सन डिफरेंट हो सकता है यूटिलिटी। जैसे मान लीजिए मैं एक बुक परचेज किया मैक्रो इकोनॉमिक्स का, इसलिए चूंकि हमको लगता था ये मेरे नॉलेज को काफ़ी बूस्ट करेगा, ये मुझे सेटिस्फाई कर रहा था, हो सकता है आपको सेटिस्फाई ना करे वो बुक। ठीक है ना, सिंपल सी बात है, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का जब बुक मैंने परचेज किया मुझे सेटिस्फैक्शन मिल रहा था, आपको सेटिस्फैक्शन ना मिले, है ना, तो ऐसा हो सकता है ना। तो कहता है पर्सन टू पर्सन यूटिलिटी डिफरेंट हो सकता है, पर्सन टू पर्सन जो है प्लेस टू प्लेस भी डिफरेंट हो सकता है। सीधी सी बात है, अफ्रीका के लोगों का डिमांड, मतलब जो चीज़ें अफ्रीका डिमांड करता है, हो सकता है इंग्लैंड के लोगों के लिए वो काम का चीज़ नहीं है, या जो इंग्लैंड के काम की चीज़ है वो अफ्रीका का सेम यूटिलिटी वहाँ के लोगों को नहीं मिल रहा होगा। क्लियर, ऐसा हो सकता है। तो प्लेस टू प्लेस भी डिफरेंट हो सकता है यूटिलिटी, और पर्सन टू पर्सन भी यूटिलिटी डिफरेंट हो सकता है। क्लियर, इसके अलावा कहता है जो यूटिलिटी होता है ना, वो क्या होता है, यूटिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो कहते हैं ये मॉरल ड्यूटी से रिलेटेड नहीं है, ये कोई नैतिकता से संबंधित नहीं है। देखिए अगर एक शराबी है तो उसे यूटिलिटी शराब से ही मिलेगा। ठीक है, फर्क नहीं पड़ता है कि शराब अच्छा चीज़ है या बुरा चीज़ है। ठीक है, तो कहता वही है कि मॉरल ड्यूटी से रिलेटेड वगैरह नहीं है, उससे कोई अफेक्ट, इससे अफेक्शन इसमें अफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, यूटिलिटी सिंपल दिमाग में रख के चलना है कि जो एक कंज्यूमर के नीड को सेटिस्फाई कर सकता हो, ठीक है, उससे ही हम लोग क्या बोलेंगे, यूटिलिटी। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब समझते हैं यूटिलिटी के बेसिकली दो कॉन्सेप्ट तो तीन है ना। कौन कौन से कॉन्सेप्ट हैं, आप लोग सुने भी होंगे, है ना। क्या, यूटिलिटी के तीन कॉन्सेप्ट, पहला टोटल यूटिलिटी, क्या होता है टोटल यूटिलिटी, जिसको हम लोग TU से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर है मार्जिनल यूटिलिटी, जिसको हम लोग MU से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर, और तीसरा है एवरेज यूटिलिटी। क्या है, एवरेज यूटिलिटी, जिसको हम लोग AU से रिप्रेजेंट करते हैं। वैसे इसका कोई खास यूज नहीं है आपके थ्योरी में,
तो बेसिकली आपको जानना किसको है, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी को, ठीक है। चलिए समझते हैं इसको। सबसे पहला टोटल यूटिलिटी, वर्ड ही टोटल आ गया, तो कहता है डिफरेंट यूनिट ऑफ अ कमोडिटी को जब कंज्यूम करेंगे, क्या करेंगे, डिफरेंट यूनिट ऑफ अ कमोडिटी जो हम लोग कंज्यूम करते हैं, ठीक है, तो उन सब का जो सम टोटल होता है, यूटिलिटी का जो सम होता है उसे क्या बोलते हैं, टोटल यूटिलिटी, ठीक है। जैसे मान लीजिए सपोज करिए पहला, इधर यूनिट लिख रहा हूं मैं, है ना, पहला यूनिट से मिल रहा है 10 के इक्वल सेटिस्फैक्शन, कोई कमोडिटी कंज्यूम कर रहे हैं, अभी हम लोग मान के चलेंगे यूटिलिटी नंबर में मेजरेबल है, ठीक है। पहला यूनिट कंज्यूम किया, कितना मिला सेटिस्फैक्शन 10, सेकंड वाला यूनिट जो था उससे मिला 8, थर्ड वाला यूनिट से मिला 6, 4 वाले यूनिट से मिला कितना 4, और 5 वाले यूनिट से कितना मिला 2, 6 वाले से 0, 7 वाले से -2, ठीक है, क्लियर है। तो हमें जब टोटल यूटिलिटी निकालना होगा तो क्या करेंगे, सबको ऐड करेंगे, क्या करेंगे, सबको ऐड कर देंगे। 7 यूनिट है ना, सातों को ऐड करके कितना 10 और 8 18, 6, 24, 4, 28, 2, 30, 0, 30 -2, 28, ठीक है, टोटल कितना आएगा 28 आएगा, ठीक है। जब 7 यूनिट हम लोग कंज्यूम करते तो टोटल यूटिलिटी कितना आएगा आपका, कुल मिला के 28 आएगा, ठीक है। तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे फॉर्मूला लिखते हैं सिग्मा mu, क्या लिखते हैं इसका, सिग्मा mu का मतलब होता है मार्जिनल यूटिलिटी, इसका मीनिंग मैं यहाँ समझा रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट था ना आपका बीच में, ये मार्जिनल यूटिलिटी ही था। अब थोड़ा समझिएगा क्या चीज़ है ये अच्छे से, ठीक है। देखिए टोटल यूटिलिटी, अगर मान ली, देखिए जब भी कोई कमोडिटी कंज्यूम करते हैं तो उस पर्टिकुलर कमोडिटी से जितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, ध्यान रखिएगा, जब मैं किसी कमोडिटी कंज्यूम कर रहा हूं तो उस पर्टिकुलर कमोडिटी से क्या सेटिस्फैक्शन मिल रहा है वो होता है मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। पहला यूनिट मैंने कंज्यूम किया, उस पर्टिकुलर से कितना मिला 10 यूनिट मिला। सेकंड यूनिट जब कंज्यूम किए तो उस पर्टिकुलर कमोडिटी से कितना मिला, पर्टिकुलर यूनिट से 8 मिला है, ठीक है। 3 कंज्यूम किए थर्ड नंबर, तो उस पर्टिकुलर थर्ड यूनिट से कितना मिला 6 मिला, ठीक है। तो इन सबको ऐड करके ही टोटल यूटिलिटी निकालते हैं ना, क्लियर है। तो ऐसे मान लीजिए हम एक ही यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं, टोटल कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा ना, ठीक है। अब मान लीजिए हम 2 यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं, कितना होगा 10 और 8 18 होगा। अगर 3 यूनिट कंज्यूम करें तो टोटल यूटिलिटी कितना होगा 24 ऐड कर दिए सबको, 4 करेंगे तो 28, 5 करेंगे तो 30, 6 करेंगे तो भी 30, यहाँ पे 28 आ गया, ठीक है। बस सबको ऐड करते चले गए, क्लियर। तो टोटल यूटिलिटी जो होगा वो क्या होगा, सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आते हैं मार्जिनल यूटिलिटी की ओर, किसकी ओर, मार्जिनल यूटिलिटी की ओर, है ना। देखिए जब मार्जिनल यूटिलिटी की बात हो तो मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो क्या होता है, इसका सिंपल सा मीनिंग है चेंज इन टोटल यूटिलिटी ड्यू टू कंजम्पशन ऑफ 1 एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी। जब किसी एक कमोडिटी का एडिशनल यूनिट हम लोग कंज्यूम करते हैं, ठीक है, तो उसके कारण जो टोटल यूटिलिटी में चेंजेस आया, ठीक है, उसे क्या बोलेंगे, मार्जिनल यूटिलिटी। या फिर अभी मैंने बोला था जब कोई यूनिट कंज्यूम करते हैं तो उस पर्टिकुलर यूनिट से जो सेटिस्फैक्शन मिल रहा है वो क्या हो जाएगा, मार्जिनल यूटिलिटी हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसका फॉर्मूला 2 होता है, TUN माइनस TUN माइनस 1, ठीक है। या फिर MU का फॉर्मूला लिख सकते हैं चेंज इन टोटल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट ऑफ अ कमोडिटी, क्लियर है। देखिए क्या है समझिएगा, मान लीजिए हमको 4 नंबर का मार्जिनल यूटिलिटी निकालना है, ठीक है। तो MU 4 हो गया, 4 नंबर का मार्जिनल यूटिलिटी ना, तो नंबर कौन सा है 4th, तो n के जगह 4 लिखेंगे, ठीक है। TU 4 हो गया माइनस TU n माइनस 1 मतलब 4 माइनस 1, तो लिख सकते हैं TU 3 लिख सकते हैं। अब देखिए तो यहाँ पे 4 नंबर में टोटल यूटिलिटी कितना है 28 है, कितना है 28 माइनस 3 नंबर में कितना है 24 है, कितना आ गया 4 आया। देखिए तो मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ 4 है कि नहीं है ना। मतलब जब जिस नंबर का मार्जिनल यूटिलिटी निकालना है,
ठीक है, उस नंबर में टोटल यूटिलिटी देखिए और माइनस कर दीजिए उसके पहले वाला, TU4 था तो माइनस कर दिए TU3 को, तीसरा नंबर का टोटल यूटिलिटी माइनस कर दीजिए, जो आएगा वो आपका क्या कहलाएगा, मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, अब थोड़ा समझिएगा इसको, है ना। अगर हम लोग इस फॉर्मूला को देख लें, सेकंड फॉर्मूला को थोड़ा देखें, ठीक है, मीनिंग इसका भी वही है, कोई भी यूनिट, मान लो 3rd से 4 गए, कंजम्पशन 3 अभी कर रहे थे, 3 से 4 गए, ठीक है, तो टोटल यूटिलिटी में कितना चेंज है, देखो तो 24 से 28, मतलब 6 का चेंजेस आया ना, क्या लिख सकते हैं, चेंज इन यूटिलिटी कितना हुआ, सॉरी 4 का है ना, 4 बाय कंजम्पशन कितना बढ़ा है, 3 से 4 गए, 1 बढ़ाया है ना, तो +1 कितना 4 ही आया कि नहीं आया। तो चाहे ये फॉर्मूला अप्लाई करो चाहे ये फॉर्मूला अप्लाई करो, आंसर विल बी सेम। ठीक है, तो मार्जिनल यूटिलिटी सिंपली क्या याद रखना है, जब एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम करते हैं तो उस एडिशनल यूनिट के कंजम्पशन से टोटल यूटिलिटी में क्या चेंजेस आया। ठीक है, या फिर जो पर्टिकुलर यूनिट हम लोग कंज्यूम किए उस पर्टिकुलर यूनिट से कितना सेटिस्फैक्शन मिला है, वही हमारा कहलाएगा क्या, मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, अब इसको हम लोग एक काम करते हैं, थोड़ा सा समझते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी या टोटल यूटिलिटी कैसे निकाला जाता है। ठीक है, देखिए मैं इसी एग्जाम्पल को ले रहा हूं, है ना। मान लीजिए आपके एग्जाम में क्या रहेगा, यूनिट दिया रहेगा और टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको निकालना क्या है, टोटल यूटिलिटी निकालना है। तो मैंने क्या कहा है, टोटल यूटिलिटी निकालने के लिए सम ऑफ MU करेंगे। ठीक है, तो सम ऐड करते चलिए। ठीक है, पहला यूनिट में निकालना है यहाँ पे, तो 10 का 10 हो जाएगा, यहाँ तक निकालना क्या होगा, 10 + 8 18 होगा। अब क्या हुआ, 10 8 6 तीनों को ऐड करेंगे तो 3 यूनिट तक कितना निकलेगा, 24 आएगा। मतलब MU को ऐड करते चले जाओ, आपका TU निकल जाएगा। 28 30, यहाँ पर भी 30, यहाँ पे 28। क्लियर, मैंने क्या किया, MU को ऐड करते चला गया। अगर MU दिया हुआ तो इस तरह से TU निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। अब बात है कि अगर मान ली TU दिया रहता, MU नहीं रहता, क्या दिया रहता, TU दिया रहता, MU नहीं होता, तो क्या निकालने, MU का फॉर्मूला क्या था, TUn - TUn - 1। मतलब सीधा सीधी इसका मीनिंग समझो, पहला नंबर 10, TU कितना 10 है, 10 के पहले कुछ है क्या, नहीं है, 10 - 0 कितना होगा, 10 होगा कि नहीं होगा, यहाँ निकालना। सेकंड नंबर, सेकंड में कितना, ये 18 है, 18 - 10 कितना होगा, 8 होगा। बस नीचे वाले को ऊपर से माइनस कर दीजिए। 24 - 18 कितना आएगा, 6 आएगा। 28 - 24 कितना, 4 आएगा। 30 - 28 कितना, 2 आएगा। 30 - 30 कितना, 0 आएगा। 28 - 30 कितना, -2 आएगा। कोई दिक्कत। तो अगर हमारे पास TU दिया हुआ है तब भी हम MU निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं, TUn - TUn - 1 का फॉर्मूला लगा दीजिए, मतलब n नंबर का यूटिलिटी और उसके प्रीवियस नंबर का यूटिलिटी माइनस कर दीजिए। ठीक है, ये हो गया हमारा मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसके अलावा है यहाँ पे एवरेज यूटिलिटी। क्या है, ये होता है टोटल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट। क्या होता है, टोटल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट, है ना। तो उसका बेसिक कोई यूज यहाँ पे खास नहीं है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, तो ये कॉन्सेप्ट रहा यूटिलिटी का मीनिंग, टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी एंड एवरेज यूटिलिटी। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं है 100%। चलिए ठीक है।